Well, millions of Americans are feeling the financial sting of mounting credit card debt. Balances climbing to a record high of over $1 trillion. That's according to data released yesterday by the Federal Reserve Bank of New York. At 11, a new report shows Americans are taking their credit card balances to record highs. Data shows Americans are digging themselves deeper into credit card debt, which is now hitting an all-time high. The consumers that have a whole lot of debt really are struggling to survive. द मनी पैराडॉक्स। पैसा, दौलत, संपत्ति, आप जो भी इसे नाम दें, ये एक ऐसा कॉस्मिक फिनोमेना है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। चलो एक पल के लिए रुकते हैं और सोचने का समय लेते हैं कि क्यों एक कागज़ का टुकड़ा, एक लोहे का सिक्का और स्क्रीन पर एक डिजिटल संख्या ऐसी अद्भुत शक्ति क्यों रखते हैं। ये शक्ति जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, हमारी सभ्यता की गति तय करती है और राष्ट्रों का भविष्य नियंत्रित करती है। लेकिन आखिरकार इसका मूल क्या है? हम क्यों उसे अपनी पसंद नापसंद को नियंत्रित करने देते हैं और क्यों हमारी खुशी को भी निर्धारित करने देते हैं? अगर हम अपने चारों तरफ देखें, शहरों के दिल में ऊंचे इमारतों से लेकर गांव के सबसे साधारण घर तक, अमीर की चमकती हुई कलाई से लेकर एक कर्मचारी की पुरानी जेब तक, सब जगह सब कुछ के पीछे पैसा अपनी अदृश्य प्रतिभा शक्ति से सबको कंट्रोल करते हुए है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के पर्दे हटाएं ना और डिजिटल भ्रम से परे देखें, इन नोटों और सिक्कों से आगे देखें, तो आप एक अद्भुत सच का सामना करेंगे। एक सच जो हम अक्सर नकार देते हैं, ये पहचान नहीं पाते हैं कि पैसा उसके अद्भुत प्रभाव और महत्व के बावजूद कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि एक विचार है जो हमारे सामूहिक चेतना का एक निर्माण से बना है, जहां हम सभी ने खेलने के लिए सहमति दी है और ये सिर्फ तब तक हमारे ऊपर पावर रखता है जब तक हम इसे खेलना जारी रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक विषय पर जो हमारे हर दिन के जीवन में गहराई से जुड़ा है, द मनी पैराडॉक्स। आइए इस विषय को समझते हैं और इसके पीछे छिपे राज को खोलते हैं। Lifestyle creep is the common pattern of making a little more money and starting to spend a little bit more money. It happens almost automatically. I think people hold these benchmarks in their mind. If I reach this position or I get this promotion or I make it to this age, then I can live this life, or then I deserve to have these things. And then they kind of go a little crazy or go a little wild on it. And then it becomes like a trade-off. Like they only can enjoy their present happiness and they're not able to save or plan for the future. There's nothing wrong with wanting nice things. The mental, emotional reason why we want to acquire more is generally rooted in this need for like your perceived value. Like we live in a world where like the nicer car you drive, the higher your perceived value is. दोस्तों, पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज़्यादा पैसे होने पर भी कई बार लोग खुश नहीं होते? और यही है द मनी पैराडॉक्स। द मनी पैराडॉक्स एक ऐसा विचित्र फिनोमेना है जहां पैसों का महत्व तो हमें ज़रूर समझ में आता है, लेकिन पैसों की भागदौड़ में अगर हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने असली लक्ष्य और सुकून को भूल जाते हैं ना, तो ये खुशी और समृद्धि में कमी का कारण बन सकता है। इसका मतलब है कि जबकि पैसा हमारे जीवन में ज़रूरी है, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही खुशी और संतुष्टि का मार्ग नहीं है। इस फिनोमेना में एक सामान्य भ्रम है कि जितना अधिक पैसा उतनी अधिक खुशी, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि एक निश्चित सीमा के बाद पैसा और खुशी के बीच का कोरिलेशन कम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब अधिक धन हमें असली सुख की ओर नहीं ले जाता। दोस्तों, ये पैराडॉक्स एक ऐसा अनोखा और गहराइयों से भरा विषय है। इसे समझने के लिए हमें पैसे और खुशी के बीच का रिश्ता समझना जरूरी है। पैसों के पीछे भागते भागते लोग अपने असली उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं। इससे उनका मन अशांत हो जाता है और दुख का अनुभव होता है। सो क्या पैसे ही सच में सब कुछ है? इसके बारे में ना हमें सोचना चाहिए, लेकिन पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पैसे के साथ जुड़ी असली समृद्धि क्या है। पैसे तो सिर्फ एक माध्यम है। असली समृद्धि व्यक्ति के रिश्तों में, उसके स्वास्थ्य में और उसके पैशन और उसके इनर पीस में होती है।
लेकिन आखिरकार हम पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसके लिए ना हमें अपने मन को समझना होगा और इसमें हमें अपने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए खर्च करना होगा। देखिए, कुछ लोगों ने ना अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल किया है और समाज को भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पैसों के पीछे इतना दौड़ लिया कि उन्हें अपने रिश्तों का अनुभव तक नहीं रहा। दोस्तों, पैसों के पीछे दौड़ते हुए हम अपनी असली लक्ष्य को भूल जाते हैं, इसलिए हमें समझदारी से पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम एक संतुलित और सुखी जीवन जी सकें। समाज में पैसों के पीछे दौड़ने का मनोहर ख्वाब लोगों को अधिक खुशी देने का भ्रम दिखाता है, लेकिन असल जिंदगी में इसके पीछे भागना हमारे रिश्तों, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों और परिवार से दूरी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान न देना और अपने मूल्यों को समझौतों में डालना, ये सब पैसों की भागती में आने वाले नुकसान हैं। Experts that I talked to said it's okay to treat yourself. You want to be able to find that balance between enjoying your life and your emotional well-being and your financial well-being. The goal here is to find balance. It's about finding ways to spend in the moment and also how you want to spend your money in the future. So it's about enjoying your life, but not being so focused in a future that hasn't come yet or too much focus on the present. The idea is having your cake and eating it too. You can have bites of your cake right now and then save some cake for later. The Money Paradox ये भी दिखाता है कि असली खुशी और समृद्धि हमारे अंदर है और वो पैसों से परे है। सच्चा सुख और आनंद हमारे अंदरूनी विकास, रिश्तेदारियों और व्यक्तित्व विकास में होता है। इसलिए पैसे तो ज़रूरी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें दूसरी मूल्यों को समझदारी से समझकर चलना चाहिए ताकि हम एक संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकें। सो एट द एंड, मनी पैराडॉक्स का सार ये है कि वो हमें पैसों और खुशी के बीच का कॉम्प्लेक्स रिश्ता समझाता है, जहां पैसा हमारे मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए तो आवश्यक है, लेकिन इसके पीछे दौड़ते दौड़ते हमें जीवन के अन्य पहलुओं को नहीं भूलना चाहिए और उनको भी महत्व देना चाहिए। जैसे कि पहला, हमें अपने मूल्यों और उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, व्यक्तित्व विकास और पारिवारिक संबंधों को भी महत्व देना चाहिए। और तीसरा और फाइनल, कि पैसों को सिर्फ एक साधन मानना चाहिए, ना कि जिंदगी का एक लक्ष्य। इन्हीं सभी बातों को ध्यान देते हुए हम असली संतुष्टि और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। सो दोस्तों, आज हमने दी मनी पैराडॉक्स के बारे में बात किया और इसका समाधान भी ढूंढा। इसलिए याद रखें कि धन हमारे जीवन का एक अंग है, लेकिन वो हमारे जीवन का मूल नहीं। टिल देन, साइनिंग ऑफ।